हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरी पत्नी श्रेया की मौत हो गई थी, तो घर वालों ने मेरी शादी मेरी छोटी साली रेखा से करवा दी, क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी माँ को खो चुके थे। वह दुल्हन बनकर मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जज्बात नहीं थे। मैंने गुस्से में कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, तुम बस मेरे बच्चों की जिम्मेदारी हो। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। हम एक ही घर में रहते पर हमारे बीच दूरी बनी रही, और जब भी वो बात करने की कोशिश करती मैं उसे रोक देता। 1 महीने के बाद मैं अपने ऑफिस की पार्टी में उसे लेकर गया। वहाँ भी मैंने उसे अनदेखा किया। अचानक जब मेरी नजर उस पर पड़ी। दोस्तों, पूरी कहानी सुननी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वह मेरे बिजनेसमैन पार्टनर सोहन के साथ सामान्य तौर पर बात करती और मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठा और गुस्से में मैंने उसे तीखे शब्द कह दिए। उसने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, क्योंकि वह अधिकार आपने कभी दिया ही नहीं। बस आपके बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। उसकी बातों से मुझे और गुस्सा आया और मैंने कठोर सबूत कह दिए, जिनसे वह टूट गई। घर लौटकर देखा, वह ठंड में बाहर बैठी थी। जब मैंने अंदर आने को कहा तो उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए दीपक, मैं जीऊं या ना जीऊं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। उसकी ठंडी आवाज ने मेरा मन भारी हो गया और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार एहसास होता रहा कि घर में कोई कमी है। भले ही हम दोनों दूर रहते हो, लेकिन उसकी मौजूदगी की आदत हो चुकी थी। बेचैनी में मैं बच्चों के कमरे तक गया। दरवाजा खोला तो देखा वो वहाँ बैठी थी। आंखें नम थी, शायद वह रो रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मन में शर्मिंदगी भर गई। बिना उसे परेशान किए मैं वापस लौट आया और सोचा सुबह बात करूंगा। सुबह जल्दी उठकर मैं उसे ढूंढने लगा। वो कमरे में नहीं मिली तो दिल घबरा गया। बाहर निकला तो देखा रेखा बच्चों के साथ लॉन में चादर बिछाकर बैठी थी। खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे कोई पिकनिक मना रहे हो। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। मैं भी जाकर बच्चों के सामने बैठ गया और मन ही मन उम्मीद करने लगा कि रेखा मुझे नाश्ता देगी। लेकिन उसने पहले बच्चों को खिलाया, फिर खुद खाना खाया और बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई और मैं बेवकूफ की तरह वहाँ बैठा रह गया। उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। उसका यूँ मुझे अनदेखा करना, उसकी ये बेरुखी मुझे अंदर तक दर्द दे रही थी। बच्चों को पहले रूम में छोड़कर जब वो बाहर आई तो मैं उसके पास गया और कहा, रेखा मेरा नाश्ता लगा दो। उसने रूखे अंदाज में जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। यहाँ बच्चों के देखभाल के लिए सुनीता है। मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ कोई काम है। तुम मुझे तलाक दे दो ताकि मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकूं। मुझे भी खुश रहने का है दीपक, और मुझे तुम्हारी संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। ये कहकर उसने नफरत भरी नजर से मुझे देखा और वहाँ से चली गई। मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि रेखा यहाँ से चली जाए। इतनी आसानी से रिश्ते कैसे खत्म हो सकते हैं? आखिरकार ये बच्चे भी तो उसकी बहन की निशानी है। गुस्से और बेचैनी में मैं कमरे के अंदर आया तो दंग रह गया जब देखा वह अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने घबराकर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने मेरी ओर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके पास जाकर कहा, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वह खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश करने लगी और बोली, दीपक मैंने सोच समझकर फैसला किया है। उसके स्टेडिजे ने मुझे तोड़ दिया। मेरी आंखें भर आई और आंसू अपने आप बहने लगे। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। मुझे इस तरह टूटता देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर बेदर्द झलका, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और फिर से सामान समेटने लगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, रेखा बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी आवाज टूट रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर रही हो। मैंने खुद को भी कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। 1 महीने तक मैंने उसे खुद से दूर रखा और अब जब उसने जाने का फैसला कर लिया तो एहसास हुआ कि मैं उसे खो नहीं सकता। मैं उसकी ओर देखता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा। तभी उसके नम आंखों से कहा, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए दीपक, मेरे अंदर अब किसी चीज को पाने की चाह नहीं बची है। मैं बस तुमसे मुक्ति चाहती हूँ और अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
चेहरे पर दर्द साफ नजर आने लगा था। शायद ये चोट और ये पीड़ा मेरी ही वजह से थी। मेरी बेरुखी और मेरे बर्ताव ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वो यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। मैंने भारी मन से कहा, रेखा, मुझे एक मौका दो। मुझे अब एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, मुझे भी जाना होगा। मैं आज जल्दी लौट आऊंगा, तुमसे वादा करता हूँ। तब तक यही रुक जाओ। वह मेरी ओर देखती रही, कुछ नहीं बोली और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। रात को ठीक से सो नहीं पाया था, ना सुबह कुछ खा सका। ऑफिस में भी यही कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। बस एक आध घंटे की जरूरी मीटिंग थी जिसे अटेंड करना था। करीब 1 बजे तक मैं फ्री हुआ। वही कुछ हल्का फुल्का खाया, लेकिन नींद और तनाव की वजह से कमजोरी महसूस हो रही थी। शायद यह सब इसलिए था क्योंकि मैंने रेखा का दिल दुखाया था और वह मुझे छोड़कर जा रही थी। उसका ख्याल आते ही मैं बेचैन हो उठा और तुरंत ऑफिस से निकल पड़ा। रास्ते में उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। मैं उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता था, कम से कम दोस्ती से ही सही। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ना रेखा दिखी ना बच्चे। दिल बुरी तरह घबरा गया। सुनीता किचन में काम कर रही थी। मैं घबराकर उसके पास गया और पूछा, रेखा और बच्चे कहाँ हैं? मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। तभी मैंने देखा रेखा बच्चों के साथ लौट रही है। मैं बदमाश सा उसके पास गया और पूछा कहाँ चली गई थी। वो हैरानी से बोली पार गई थी, रोज इसी समय बच्चों को घुमाने ले जाती हूँ। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? रात की सांस लेते हुए मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, दोबारा ऐसे अचानक मत जाया करो। पहले वो थोड़ी घबरा गई, फिर शांत हो गई। मैंने सुनीता से बच्चों को संभालने को कहा और रेखा को कमरे में ले आया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वो उदास नजरों से मुझे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने साफ कहा, रेखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्रेया को गए अभी 3 महीने हुए हैं। मैं इतनी जल्दी अपने दुख से बाहर नहीं आ पाया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। वह बोले, दीपक, मैंने सोच समझकर फैसला किया है। मैं चाहती हूँ तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जिसे तुम सच में प्यार करो। सिर्फ बच्चों की वजह से मुझे यहाँ मत रोको। तुम्हारी शादी के 7 साल रहे, तुम्हें सब कुछ मिला। कभी मेरी तन्हाई के बारे में सोचा है? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक दुनिया हो, इसलिए मुझे जाने दो। इतना कहकर वो उठी और बोली, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ, उसके बाद फैसला करूंगी, और बाहर जाने लगी। तभी मैंने उसका हाथ थाम लिया। कहानी रेखा की जुबानी। वह मेरे बहुत करीब आ गया और मैं नजरें मिलाने से बचने लगी, क्योंकि उसे देखते ही दिल बेकाबू हो जाता था। उसने कहा, मेरी तरफ देखो। जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं खो गई। वह बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा, किस बात के लिए? उसने कहा, अब तक जो भी गलतियाँ हुई है और कल पार्टी में जो कहा, उसके लिए भी। धीरे धीरे वह पास आ रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, तुम कल मुझ पर गुस्सा क्यों थे? उसने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें सोहन के साथ हंसते देखा और मुझे जुलन हुई। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, कल पार्टी में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। सोहन से बसामान्य बातचीत की थी, उसे ज्यादा कुछ नहीं कहानी। दीपक की जुबानी उस पर मुझे समझ आया कि मैं उससे दूर नहीं रह सकती, लेकिन हालत और रिश्तों की जिम्मेदारी मुझे रोक रही थी। कहानी रेखा की जुबानी। मैंने उसे 1 महीने का वक्त इसलिए दिया ताकि वह अपने बच्चों के लिए इंतजाम कर सके और मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अगले दिन जब वो लौटा तो मुझे लैपटॉप पर काम करते देख चौंक गया। मैंने बताया कि नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि किसी पर निर्भर ना रहूं। उसने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। धीरे धीरे मैंने उससे दूरी बना ली, क्योंकि मैं जानती थी वो अब भी अपनी पत्नी की यादों से बंधा है। बच्चों की जन्मदिन की तैयारी में हम साथ रहे। वो हर जगह मेरे साथ रहा, लेकिन दिलों की उलझन बनी रही। कहानी दीपक की जुबानी। जन्मदिन की भीड़ में उसे सोच से बात करते देख मेरे भीतर फिर बेचैनी उठी। मैं खुद से सवाल करने लगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। गुस्से में कमरे में चला गया। कहानी रेखा की जुबानी। बच्चों को सुनाकर मैं उससे बात करने गई तो बाथरूम से नहाने गया था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरा चेहरा लाल हो गया था। जब मैंने नीचे नजर झुकाई, उसने खुद गुतौली से ढका हुआ था
और ऐसे जोकर खड़ा था, उसकी आवाज सुनाई दी। रेखा, मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन शब्द नहीं निकले। शर्म और घबराहट से मेरा हाल बुरा था। उसने पूछा, क्या हुआ रेखा? मेरी हालत देखकर वह भी रुक गया। मैं पीछे हटी तो दीवार से टकराई। वह मेरे सामने आकर बोला, क्या सोहन तुम्हें इतने करीब आया है? मैंने साहब कहा नहीं। ये सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की जगह राहत देखी। हम एक पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। दिल की धड़कन तेज थी। उसने मेरे बालों को हल्के से छुआ और कहा, जवाब दो मुझे। मैंने फिर से कहा नहीं। उस पल हमारी आंखें मिली, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया। वह पीछे हटा और बोला, यहाँ से जाओ रेखा। मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई। उस रात किसी तरह दूसरे कमरे से मैं काटी। सुबह हुई तो दीपक मेरे पास आया। नीचे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कहीं काम मिला? मैंने सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं। उसने कहा, चाहो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। मैं बच्चों की देखभाल के लिए दिन में किसी को रख लूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने स्नेहा से मेरे गालों को छुआ और कहा, क्यों नहीं? उसकी बातों से मेरी आंखें भर आई और मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसकी बाहों में सिमट गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, क्या सच में तुम मुझे मौका दोगे? उसने मुस्कुराकर हाँ कहा। उस दिन मुझे लगा कि मुझे अपनी पहचान और आजादी मिलने वाली है। रात को मैं उसके साथ कमरे में आई। हम देर तक बस बातें करते रहे। अपने सपनों और भविष्यों के काफी समय बाद घर में सुकून था। धीरे धीरे वह मेरे काम में मदद करने लगा। बच्चों और जिम्मेदारियों की बातें होती रही। वक्त बीतता गया, लेकिन हमारे बीच एक सीमा बनी रही। मुझे महसूस होने लगा कि वो खुद को रोक रहा है। 1 महीने का समय पूरा हो चुका था। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू किया। मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। तभी नहाकर बाहर आई तो देखा दीपक कमरे में था। उसने सूटकेस की ओर इशारा किया और पूछा, ये क्या है? उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं चुप रही। कहानी दीपक की जुबानी ऑफिस से लौटकर जब मैंने सूटकेस देखा तो समझ गया, वह फिर से जाने वाली है। आज मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, रेखा कहा, तुम जा नहीं रही हो। वह डरी हुई थी, लेकिन मैंने साफ कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं खुद को रोकता रहा क्योंकि हालत और रिश्ते की जिम्मेदारी समझता था। लेकिन अब सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। वह चुप रही, फिर बोली, क्या तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो? मैंने कहा। पूरे सम्मान के साथ वह मेरी बाहों में आ गई। कहानी रेखा की जुबानी, उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे भीतर इतना संवेदनशील इंसान है। क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपनाओगे? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उस रात बच्चों के सोने के बाद उसने मुझे स्नेह से संभाला। कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस भरोसा और अपनापन था। मुझे लगा मेरी लंबी तनाही खत्म हो रही है। कुछ ही समय बाद हमने नई शुरुआत की और अपने रिश्ते को पूरे सम्मान और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया। मेरे लिए ये सब किसी सपने जैसा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन का पति, जिसने मुझे नहीं चुना था बल्कि मेरी बहन को अपना जीवन साथी बनाया था, वही इंसान एक दिन मेरा पति बनेगा और उससे बढ़कर मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, जिसने मुझे समझा, मुझे संभाला और बिना किसी शर्त के मुझे अपनाया। ये रिश्ता दर्द से शुरू हुआ था, लेकिन भरोसे और सम्मान पर आकर ठहर गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।